मीडिया मीडिया बेसिकली प्रोपेगेंडा है, चाहे वो एंटरटेनमेंट की, चाहे वो पॉलिटिकल टूल है, प्रोपेगेंडा किया जाता है, कल्चरल इन्फ्लुएंस करने की उसके पास इन्फ्लुएंस, लोगों के जहनों को इन्फ्लुएंस करने की पावर है। तो अब पावर वर्सेस पावर है ना जी। अब एक पावर है, मीडिया की पावर है या मीडियम की पावर है कि जो इन्फ्लुएंस कर सकता है लोगों के जहनों को, और एक पावर वो है जो रियासत की पावर है। तो अब दोनों को कहीं ना कहीं या अलाइन होना है या दोनों को आपस में कहीं ना कहीं टकराना है। प्रीवियसली मुझे सबसे ज़्यादा जो इशू है या जो हमने आइडेंटिफाई किया है, जो हमारी प्रीवियसीज है, वीडियो लीक्स हो जाती हैं, दूसरी चीज़ें लीक हो जाती हैं, इट शुड नॉट। तो इसमें अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो ना तो आप ये रोक सकते हैं, क्योंकि अगर मेरी तस्वीर मेरी मर्जी के बगैर आप सिर्फ थंबनेल में भी थोड़ी सी दिखाएं तो मैं आपको स्ट्राइक भेज सकता हूँ। हमारे यहाँ क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है, सो बहुत सारी चीज़ें इस वजह से लोगों को पता नहीं होता और वो फैल जाती हैं। फिर वो इतनी फैल जाती है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचती। पाकिस्तान में भी अच्छी लेजिस्लेशन है, अब तो FIA ने अच्छा काम करना शुरू कर दिया है। लोगों को अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि अगर उनका चेहरा मसख किया गया है सोशल मीडिया पे तो वो उसका रिस्पॉन्स कैसे कर सकते हैं। इफ़ यू आर ऑन डिजिटल मीडिया तो यू आर इन मोबाइल, बिल्कुल सही। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हैं, यू आर ऑन टीवी। टीवी तो हम कैरी नहीं करते, हम बिल्कुल सही, देखते ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। फिर इम्पैक्ट एनालिसिस अगर हम करें तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है डिजिटल मीडिया का। देखिए इस वक्त सिचुएशन पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये है कि जो हमारा सबसे बड़ा टीवी चैनल है उसकी भी जो सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप है वो टीवी पे नहीं है, वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे है। सो अगर आप इम्पैक्ट देखना चाहते हैं तो इम्पैक्ट तो बहरहाल डिजिटल का बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ जितने लोगों की एक्सेस है टीवी चैनल तक, उससे कहीं ज़्यादा लोग तो फेसबुक पर रजिस्टर्ड है, उससे कहीं ज़्यादा लोग फेसबुक पर रजिस्टर्ड है। What our research says 6 से 10 टाइम्स ज़्यादा इम्पैक्ट है डिजिटल मीडिया का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रिपब्लिक पॉलिसी की एक एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं, दुनिया में कांस्टेंट चीज़ जो वाहिद है वो इर्तिका है, इवोल्यूशन। चीज़ें इर्तिका पजीरी से आगे बढ़ती हैं और बेहतर से बेहतर होती चली जाती हैं। मीडिया भी एक ऐसी डायनेमिक फील्ड है, बल्कि कुछ लोग तो इसे रियासत का, हुकूमत का या इवन मुआशरे का अहम ऑर्गन समझते हैं कि ये भी इर्तिका पजीरी के ज़रिए आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। और जो मीडिया का जो बुनियादी काम है, जो क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो मासिस तक ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में देता जा रहा है। आज हम बात करेंगे रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक की एक रिसर्च है डिजिटल मीडिया और उसका जो फ्यूचर है पाकिस्तान में, उसके बारे में कि क्या डिजिटल मीडिया का जो पाकिस्तान में फ्यूचर है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या प्रोग्रेसिवली इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो आज हमारे साथ मुमताज़ गौहर भट्टू साहब हैं, DG इन्फिनिट के CEO हैं, बड़े डायनामिक आदमी हैं पाकिस्तान में और डिजिटल मीडिया पे बड़ी नज़र रखते हैं। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर। सर आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन सर। No, you deserve it. I think in our research we visited a lot of companies. तो जो आपकी कंपनी है उसका जो डिजिटल मीडिया में प्रोग्रेसिवली और डायनामिकली बहुत काम किया। थैंक यू। अच्छा, आपसे मैं क्वेश्चन ये करूँगा क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, रवायती मीडिया से डिजिटल मीडिया में आए, तो आपकी ये जर्नी कैसी रही? जर्नी वॉज अमेजिंग। वो पंजाबी की एक मिसाल है कि मरचा खा के गोश्त खाओ तो मज़ा आता है। सो स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी लोअर दर्जा होता है प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन एसोसिएट करते हम एक टीवी चैनल के सीनियर मैनेजमेंट में पहुंच गए और फिर वहां से अल्टीमेटली फैसला ये किया कि डिजिटल इज़ एवरीथिंग और सोशल मीडिया इज़ द प्रेजेंट एंड इट इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर। तो फिर ये फैसला किया कि जो अगर नज़र आ रहा है कि यही सब कुछ है तो उसी में जंप करते हैं जी। अच्छा, हमारी रिसर्च में हमने जो पहला एक आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर हमने कुछ लिखा या जो हमें फैक्ट्स मिले, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है वहाँ पे मोनोपोली है। सही है, मोनोपोली ऑफ ओनर्स है। बिल्कुल ठीक है। उसमें आम आदमी, आम वर्ग, आम राइटर बेशक वो जितना ही स्पेशल क्यों ना वो ग्रो नहीं कर सकता, तो उसमें वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो आप भी उधर से डिजिटल में आए और यू आर नाउ CEO। बिल्कुल सही। तो रवायती मीडिया में तो 15-20 से ज़्यादा CEOs नहीं होंगे, बट व्हेन यू टॉक डिजिटल मीडिया और इसकी एक्सपेंशन देखेंगे तो देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बिल्कुल सही। CEOs। बिल्कुल तो सही। जो एक मोनोपोली खत्म होती है, एक्सपेंशन है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस पीपल आर कमिंग टू डिजिटल मीडिया। मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ी रीज़न होती है डिजिटल पर आने की वो फ्रीडम होती है। जो कन्वेंशनल मीडिया है, या जो टीवी है या अखबार है,
उस पर आपको वो फ्रीडम नहीं मिलता। आप इदारा जाती पॉलिसी जो है उसके अंदर रहकर आपको काम करना पड़ता है। आप न्यूज़ चैनल के हैं और आपका दिल है कि मुझे इंफोटेनमेंट में कुछ करना है, तो यू कैन नॉट डू इट। आप एंटरटेनमेंट का कुछ करना चाहते हैं, आप अनफॉर्चुनेटली फंस के रह गया न्यूज़ में, तो आप नहीं कर सकते। आप एंटरटेनमेंट में और न्यूज़ का कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर सकते। लाइसेंस की कैद है, इदारे की कैद है। टीवी के ऊपर जब काम करना पड़ता है तो रिसोर्स हैवी बहुत होता है, छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत महंगी बनती है। जब डिजिटल पे आते हैं तो बहुत वो एंटरप्रेन्योरशिप भी है, वो फ्रीडम भी है, वो आपको रीच भी देता है। टीवी तो लिमिटेड है ना जी, जहाँ पर सैटेलाइट आ रहा है तो आएगा। डिजिटल में तो ऐसा नहीं है। जो डिजिटल मीडिया है या जो सोशल मीडिया है उसका एंड प्रोडक्ट ये मोबाइल है। अगर आप पाकिस्तान में मोबाइल्स की तादाद देखें या एलसीडीज की तादाद देखें या टेलीविजन के डिफरेंट फ्रेम्स की तादाद देखें तो उसमें बहुत फ़र्क है। 3 गुना का फ़र्क है जी इसमें। इससे भी ज़्यादा शायद। हाँ, मगर जो नंबर ऑफ़ टीवी सेट्स, ठीक है, और नंबर ऑफ़ मोबाइल में तो एटलीस्ट समझें कोई 4 गुना का फ़र्क होगा। अच्छा, उसमें भी जो टीवी सेट्स हैं या जो एलसीडीज हैं या जो दूसरे इस तरह के उसमें ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखा जाए। हाँ, क्योंकि हमने इसको इस तरीके से किया है कि क्योंकि डिजिटल मीडिया भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सकता है, बट व्हेन वी टॉक डिजिटल मीडिया प्राइमरली इट इज़ अ सोशल मीडिया। हाँ, बेसिकली हमारे यहाँ टर्म जो है सोशल मीडिया के लिए इंटरचेंजेबल कर लिया गया है। क्या टेलीविजन है वो इलेक्ट्रॉनिक, टेलीविजन जो इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, अब इसका अगर हम इम्पैक्ट एनालिसिस करें जी, जो अभी आप बताएंगे, तो इफ़ यू आर ऑन डिजिटल मीडिया तो यू आर इन मोबाइल, बिल्कुल सही। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हैं यू आर ऑन टीवी। बिल्कुल। टीवी तो हम कैरी नहीं करते, हम बिल्कुल सही, देखते ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। फिर इम्पैक्ट एनालिसिस अगर हम करें तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है डिजिटल मीडिया का। देखिए, इस वक्त सिचुएशन पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये है कि जो हमारा सबसे बड़ा टीवी चैनल है उसकी भी जो सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप है वो टीवी पे नहीं है, वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे है। सो अगर आप इम्पैक्ट देखना चाहते हैं तो इम्पैक्ट तो बहरहाल डिजिटल का बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ जितने लोगों की एक्सेस है टीवी चैनल तक, उससे कहीं ज़्यादा लोग तो फेसबुक पर रजिस्टर्ड है, उससे कहीं ज़्यादा लोग फेसबुक पर रजिस्टर्ड है। What our research says 6 से 10 टाइम्स ज़्यादा इम्पैक्ट है डिजिटल मीडिया का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और इसमें एक और बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है, वो ये है कि टीवी का जो एवरेज वॉच टाइम है वो आपका मेरे ख्याल में पाकिस्तान का 40 से 50 मिनट के करीब होगा। एक आदमी जो टीवी देखता है वो 40 से 50 मिनट एक दिन में टीवी देखता है, लेकिन जो मोबाइल यूज़ करता है वो एक दिन में 4 घंटे मोबाइल यूज़ करता है। चलिए हम इसको ऐसे भी एनालाइज करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ आती है 2:13 पे। बिल्कुल सही। आप डेली टेलीविजन देखते हैं लेकिन आपका टाइम है 8 बजे से 9 बजे तक, तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ तो आप तक नहीं पहुंचे, बिल्कुल नहीं। वो तो आपको डिजिटल जो आप सोशल मीडिया से आप देखेंगे, बिल्कुल डिजिटल मीडिया। सो बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स पर ये सुपीरियर है, फास्ट है। हाँ, इसकी अपनी जो हैं वो कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जहाँ पर ये मार खाता है, जिनमें से एक जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो क्रेडिबिलिटी है। सो डिजिटल अभी भी क्रेडिबिलिटी जो है वो लैक करता है, क्योंकि अभी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है डिजिटल पे। अभी ऐसे इनफरादी क्रिएटर भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में बाहर तो मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ सेल्फ सेंसरशिप का कॉन्सेप्ट है, लोगों को झूठ और सच की तमीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन भी काम करती हैं। हमारे यहाँ डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन अभी नहीं है, वी आर वेरी मोनेटाइजेशन ड्रिवन कंट्री। हमारे यहाँ मसाइल हैं कि हमें अभी ब्रांड्स उस तरह से टीवी पर तो वो ऐड देते हैं, डिजिटल पर वो डायरेक्ट ऐड नहीं देते, वो प्लेटफॉर्म को देते हैं। प्लेटफॉर्म को जब ऐड आता है तो उसका बहुत बड़ा मेजर शेयर प्लेटफॉर्म ले लेता है, क्रिएटर को नहीं मिलता। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअरशिप हासिल करने की दौड़ में कहीं अपने आप को सनसनी फैलाकर ज़्यादा व्यूअरशिप, हम बात करेंगे बाद में। ओके, जो मोनेटाइजेशन का है, अभी हम सोसाइटी के और रियासत के बुनियादी धड़ों पे आते हैं। सही है। जो रियासत है वो डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया को इतना वेलकम नहीं कर रही पूरी दुनिया में, और जो सोसाइटी है वो उसको भरपूर वेलकम कर रही है। बिल्कुल सही है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है रियासत का और सोसाइटी का इस डिजिटल मीडिया के इंटरेस्ट को लेके, इसको थोड़ा सा देखिए, रियासत का पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो हमेशा एक कंट्रोल का होता है। रियासत की अपनी कुछ सोच होती है, रियासत की अपनी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं। वो चाहती होती हैं कि इंफॉर्मेशन राइट और रॉन्ग की बहस में हम नहीं जाते, इसमें कि राइट क्या उसमें रॉन्ग क्या, लेकिन कंट्रोल बहरहाल कंट्रोल। जिस तरह आप हमेशा देखें सारी दुनिया में रियासती टीवी कभी भी कामयाब नहीं होते, क्योंकि वह कंट्रोल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो लोग नहीं देखना चाहते थे। इंडिया में दूरदर्शन था, वो उस तरह से नहीं चला, लेकिन जैसे ही जी आया, जो पहला बड़ा नेटवर्क आया, स्टार प्लस आया, तो एक बम्बार्मेंट हो गई टीवी चैनल्स की, और फिर लोगों ने कितने, आज दूरदर्शन कौन देखता है? वो चाहे इंडिया हो, चाहे रशिया हो, चाहे पाकिस्तान हो,
रियासत जो है ना जी, रियासत बहरहाल कंट्रोल चाहती होती है। ऑन द अदर हैंड इट इज फेयर फॉर अ स्टेट। यस, फेयर फॉर स्टेट, क्योंकि उसकी अपनी रीजंस होती हैं, कुछ सिक्योरिटी स्टेट्स हैं, कुछ का कम्युनिज्म का, There are सिंगल so पार्टी many स्टेट, issues. सो मैनी इश्यूज। ऑन द अदर हैंड जो जनरल पब्लिक है वो फ्रीडम चाहती होती है, सो फ्रीडम तो सोशल मीडिया से आएगा। अच्छा, अब तो इधर ही ठहरिएगा जरा फ्रीडम के ऊपर, क्योंकि अब जो रियासत है और वो शायद फेयर है, अब वो जो डिजिटल मीडिया का इंडिपेंडेंस है या जो लिबर्टी है, उसको चेक्स एंड बैलेंस सिर्फ पॉलिटिक्स में लेके नहीं आती, या नेशनल लाइफ में लेके नहीं आती, या रियासती स्ट्रक्चर्स में लेके नहीं आती, एंटरटेनमेंट में भी लेके आती है। क्योंकि अब दुनिया की बहुत सारी सोसाइटीज़ डिजिटल मीडिया को पॉलिटिक्स की वजह से कंट्रोल नहीं करना चाह रही, उनका जो एक कल्चर है उसकी जो इरोजन हो रही है उस वजह से कंट्रोल करना चाह रही है, उनके कल्चरल वैल्यूज़ हैं, दूसरी चीज़ें हैं, न्यूडिटी बहुत बढ़ गई है, आप कहने ऑब्सेनिटी बढ़ नहीं गई, इधर से वो ज़्यादा एक आसानी से, क्योंकि इट गिव्स द फास्टनेस इरिस्पेक्टिव कि वो चीज़ अच्छी है, चीज़ बुरी नहीं है, या जो भी उनकी रिलेटिव आप कह सकते हैं कि कंक्लूजन्स हैं, तो रियासत तो फिर एंटरटेनमेंट को भी कंट्रोल करना चाहती है फॉर देयर रीजंस, वो पॉलिटिक्स को भी करना चाहती है, और वो रियासती जो किरदार है या जो रियासती स्ट्रक्चर है उनको भी एक ख़ास एंगल से प्रमोट और कंट्रोल करना चाहती है। इसमें देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि रियासत हर तरह के फ्लो को कंट्रोल करना चाहती है। अगर आप चाइना की एग्जांपल देखें तो चाइना में जो हॉलीवुड की फिल्म रिलीज़ होती हैं, चाइना ये डिसाइड करता है कि हमारे यहाँ कितनी फिल्में हॉलीवुड की रिलीज़ होंगी और उनके जवाब में कितनी फिल्म्स चाइनीज़ अमेरिका में रिलीज़ हो सकती हैं। फिर चाइना के अंदर जो हॉलीवुड की फिल्म रिलीज़ होती हैं उनकी स्टोरी लाइन तक डिफरेंट होती है। वही फिल्म जो हॉलीवुड में दिखाई गई है वो डिफरेंट है, और वो चाइना में दिखाई गई क्योंकि वो उनके एज पर द कल्चरल रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ चाइना अलाउ ही उन फिल्मों को करती है कि अच्छा ये हमारे कल्चर से किस हद तक अलाइंड है और किस हद तक नहीं है। मीडिया बेसिकली प्रोपेगेंडा है, चाहे वो एंटरटेनमेंट की, चाहे वो पॉलिटिकल टूल है, प्रोपेगेंडा किया जाता है, कल्चरल इन्फ्लुएंस करने की उसके पास इन्फ्लुएंस, लोगों के जहनों को इन्फ्लुएंस करने की पावर है। तो अब पावर वर्सेस पावर है ना जी, अब एक पावर है मीडिया की पावर है या मीडियम की पावर है कि जो इन्फ्लुएंस कर सकता है लोगों के जहनों को, और एक पावर वो है जो रियासत की पावर है। तो अब दोनों को कहीं ना कहीं या अलाइन होना है या दोनों को आपस में कहीं ना कहीं टकराना है। जैसे मीडिया के बारे में कहा जाता है कि मिथ ब्रेकर है सबसे बड़ा, और जो डिजिटल मीडिया उसने बड़े फास्ट पेस पे बहुत से मिथ्स तोड़ी हैं और बहुत से सोशल और कल्चरल टैबूज तोड़े हैं। अब इसका पाकिस्तान का थोड़ा जिक्र करते हैं क्योंकि हमने पाकिस्तान का स्टडी केस है। पाकिस्तान में जो डिजिटल मीडिया है इसका पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत इम्पैक्ट आया है, और अगर आप आखिरी इलेक्शन देखें तो उसे बुनियादी तौर पे सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया का इलेक्शन कहा जाता है। तो इसका जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है डिजिटल मीडिया का वो कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में शामिल है जहाँ कोई 50% प्लस आबादी जो है वो आपकी जवान है। अब जवान लोग जो हैं उनका जो एक्सपोजर ऑफ सोशल मीडिया वो बहुत ज़्यादा है, और जवान घर से निकल सकता है, जवान के पास वक्त भी है, वो क्योंकि अभी लर्निंग फेज़ में है तो वो इम्पैक्ट भी ज़्यादा लेता है, वो चीज़ जो वो देखता है सोशल मीडिया पर उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा देखता है। सो हमारे जैसा मुल्क जहाँ इतनी बड़ी परसेंटेज आबादी की यूथ पर मुश्तमिल है, वहाँ पर तो सोशल मीडिया से बड़ा कोई टूल हो ही नहीं सकता। और सोशल मीन्स कनेक्टिविटी है, बिल्कुल कनेक्टिविटी, और ये सारा सोशल मीडिया जो सारा ये तो बेस ही कनेक्टिविटी पे करता है ना जी। क्या है शेयर, क्या है टीवी पर तो शेयर नहीं होता, टीवी पर तो आपको प्रोग्राम अच्छा लगा कैसे शेयर करेंगे, वो डिटेल पर शेयर होता है। एक हम इसका ना एक ड्रॉ करते हैं कंपैरिजन। हमारी सिर्फ में पाकिस्तान के जो 10 सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले, सुने जाने वाले जो यूट्यूबर्स हैं उनकी जो लिस्ट अगर आप पढ़ें तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें जो टॉप पे हैं वो इमरान रियाज खान साहब, उनकी वीडियो जो है वो आप कह लें 500,000 से लेके 2 मिलियन के दरमियान जाती है, बहुत बड़ी उनकी रीच है। और उसके मुकाबले में बहुत से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स हैं, अगर उनकी डिजिटल व्यूअरशिप को माइनस कर दिया जाए या मिनहा कर दिया जाए तो नैरेटिव बिल्डिंग में या इम्पैक्ट में इमरान रियाज खान जो एक इंडिविजुअल हैं उनके करीब भी बड़े बड़े मीडिया हाउसेस नहीं हैं, तो इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा। देखिए जी, इस पे तो कोई बहस ही नहीं कि इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें यहाँ भी ये भी देखने के इमरान रियाज साहब हों या कोई और डिजिटल क्रिएटर हो, उसका एक सर्टन फॉलोअर है, वो 1 मिलियन है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, औरिया मकबूल जान साहब। औरिया मकबूल जान साहब की जो सर्टन ऑडियंस है, जो फॉर श्योर उनकी ऑडियंस है वो 2 लाख है, फॉर श्योर वो 2 लाख है।
जिस दिन वो अच्छा शो करेंगे 2 देखेंगे, जिस दिन बुरा करेंगे बार लाख बार वही लोग देखते बार बार वही लोग देखते हैं। आप उससे एक स्टेप आफ्ताब साहब, आफ्ताब इकबाल साहब, हैं। उनके तो आप इधर ठहरिएगा, क्योंकि उनके फिर पॉडकास्ट से छोटे छोटे शॉर्ट्स लिए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, फिर वो वायरल होते हैं। अगर वो- उसका टोटल इम्पैक्ट देखा जाए, ना, क्योंकि वो बिल्कुल मैं आपके व्हाट्सएप में भी आ अब रहा है, देखिए, अब उसमें मैंने भी आ मैंने रहा है। मैंने पहले वर्ड यूज किया था डेडिकेटेड फॉलोअर्स। सो एक वो लोग हैं जो उनको रोज देखते हैं, अब एक वो लोग हैं जो उनके पॉडकास्ट में से एक क्लिप निकला, वो क्लिप उसके अंदर जो कंटेंट है दैट इज लाइकली अलाइंड विद माय थॉट्स, जो मेरी थॉट है उसके से मिलता जुलता है, तो मैंने वो देखा, किसी और ने देखा, किसी और ने देखा। अब 2 तरह की ऑडियंस है, एक वो जो आपकी डेडिकेटेड ऑडियंस है, और एक वो जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अलाइंड हो सकती है, या उसका और आपका पॉइंट ऑफ व्यू करीब करीब का है, तो आप वो आपको देखती है। अच्छा, क्योंकि हमारी रिसर्च में हमने कुछ एनालिसिस ड्रॉ किए थे। वायरल वो कंटेंट होता है जो आपके व्हाट्सएप में आ जाए, उसके अलावा आपकी जितनी मर्जी रीच हो वो सर्टन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो एक सर्टन ऑडियंस तक है। क्योंकि जब आपके वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में आएगा, आप वो 2 करोड़ तक गया। इससे भी ज़्यादा हो जाता है, इससे भी ज़्यादा हो जाता है। आप टिकटॉक पर जाएं, आप टिकटॉक पर देखें, जो पाकिस्तान के जो सबसे बड़े 4-5 क्रिएटर हैं, उनकी जो फॉलोइंग है वो 2-2 ढाई-ढाई करोड़ है। लेकिन वो फिर ट्विटर पे भी आएगा, फेसबुक पे भी वो आएगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे भी व्हाट्सएप आएगा, पर भी सबसे आएगा, ज्यादा तो व्हाट्सएप पे बिल्कुल आएगा। व्हाट्सएप पर आएगा, ट्विटर पर आएगा, फेसबुक पर आएगा, यूट्यूब पर आएगा। अब यूट्यूब पर आता है तो 2 दफ़ा आता है, फुल वीडियो में भी आता है, शॉर्ट्स में भी आता है, फेसबुक पर आता है तो फुल वीडियो में भी आता है, रील्स पर में भी आता है, इंस्टा पर आता है तो आपको स्टैटिक में भी आता है, उधर स्टोरी नज़र। अब तो कंटेंट इतनी, आप अभी तक मेरी नज़र में तो कोई ऐसा टूल नहीं गुजरा जो किसी एक कंटेंट को फुली आपको बता सके कि इसके कितने इंप्रेशन थे। अच्छा सर, इंटरेस्टिंगली इसमें ही हमने मेंशन किया, एक पाकिस्तान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन है, उसके ऊपर एक मीम है। जी जी, पाकिस्तान की 33% जो पॉपुलेशन है उसके पास वो मीम गई है या उसने देखा है। अगर आप 33% पॉपुलेशन कहें तो ये 7 से 8 करोड़ बनती है, बिल्कुल ठीक। इससे बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। अगर आप टिकटॉक की बात लें, अच्छा ये एक मोबाइल एक व्यूअर का भी नहीं है। एक गांव में लोग बैठते हैं, मतलब गांव में मल्टीपल, लोग हाँ बैठते बिल्कुल हैं, दोस्त बैठते हैं 20-25 गांव में, जैसे टिकटॉक बिल्कुल। इज अ रिवोल्यूशन इन पाकिस्तान, तो वो गांव में 25-30 नॉट ओनली इन पाकिस्तान, टिकटॉक इज रेवोल्यूशन एवरीवेयर। Everywhere. टिकटॉक ने देखिए एक बड़ा मसला हल किया। टिकटॉक से पहले जितना भी सोशल मीडिया था, वो उसमें होता ये था कि आप डिसाइड करते थे कि आपने क्या देखना है। टीवी में होता क्या कि चैनल डिसाइड करता है कि उसने आप क्या दिखाना है। इसमें आप अपनी जिस आपके जो कनेक्शंस होते थे वो डिसाइड करते थे आपने क्या देखना। फॉर एग्जांपल, मैं और आप फेसबुक पर हैं, तो आपने एक वीडियो लगाई या एक तस्वीर लगाई, वो मेरी फेसबुक पे न्यूज़ फीड में आना शुरू हो गई। आप यूट्यूब पर मौजूद थे तो मैंने सर्च किया आपको, मैं आपकी देखना शुरू हो गया। टिकटॉक एक पहला ऐसा प्लेटफॉर्म था जो आपको आपके इंटरेस्ट की बुनियाद पर खुद से डिसाइड करता था कि आप आज क्या देख रहे हैं। और वो जो 30 सेकंड्स हैं, 30 सेकंड्स हैं, वो जो 30 सेकंड्स में आपका पैगाम है, दैट कम्स टू योर व्हाट्सएप नंबर, दैट इज द अल्टीमेशन ऑफ एनी वायरल थिंग। चलिए अब इसको हम थोड़ा अपने प्रोग्राम की तरफ वापस आते हैं। जो सोसाइटी है उसको भी इसका इम्पैक्ट आया है बहुत ज़्यादा, और जो स्टेटस को सोसाइटी के अंदर है वो भी इसको एक चैलेंज समझता है, रियासत भी समझती है। बिल्कुल। रियासत की हमने बात कर ली कि रियासत और तरीके से ऑपरेट करती है। सोसाइटी के नॉर्म्स या जो सोसाइटी की वैल्यूज़ थी या इवन जो सोशल टैबूज थे, उसको भी डिजिटल मीडिया ने आके बहुत चैलेंज किया। उसकी वजह जब आप सोशल मीडिया पे आते हैं ना जी, तो आपकी जो सोसाइटी है वो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर कन्फाइन होकर नहीं रह सकती। सोशल मीडिया पे बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है जो पड़ोसी मुल्क, किसी सुपर पावर, और कभी ब्राज़ील की कोई चीज़ आ गई, कभी इंडोनेशिया की आ गई, कभी अमेरिका की आ गई, कभी इंडिया की आ गई। तो सोसाइटी जो नॉर्मली अपनी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर रहकर आपको अपनी कल्चरल चीज़ें दिखाती है, आप जब सोशल मीडिया पर जाते हैं और नित नई चीज़ देखते हैं, तो आप हर रोज़ वहाँ से इंस्पायर होते हैं, आप वहाँ से इन्फ्लुएंस होते हैं, और आप सोसाइटी में कुछ नया ऐड ऑन करते हैं। आप दाएं बाएं देखें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो ऐसे सिगरेट हम पीते थे,
मतलब सोसाइटी में सिगरेट, वेप कहाँ से आया? लोगों ने देखा सोशल मीडिया पर वेप पीते हैं, सेलिब्रिटीज पीते हैं, कहाँ से आया? सोशल मीडिया से आया। ऐसी कितनी चीज़ें हैं। शीशा, चलिए शीशे की एग्जांपल आप कह सकते हैं कि शीशा जो है वो कन्वेंशनली भी बहुत सारे हुक्के से उसका, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखते हैं जो कि सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं थी, लेकिन जस्ट बिकॉज वो सोशल मीडिया पर नज़र आना शुरू हुई तो आपकी सोसाइटी का वो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। क्रिएटिव आर्ट की बात है, आपने मूवीज़ की बात की, बिल्कुल। मूवी स्टार्स हमेशा रहे, बट अब भी जो मूवी स्टार्स हैं या इवन मूवीज़ हैं वो अपनी प्रमोशन सोशल मीडिया से चाहती हैं, छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं, क्योंकि जो अब हम अब अगले पॉइंट की तरफ आएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया आपकी रीच 30 से 50% ऑफ टोटल पॉपुलेशन तक ले जाता है। बिल्कुल ठीक और है। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसकी एट बेस्ट 5% रीच होती है। कहाँ 5% तक आपकी मैक्सिमम रीच और कहाँ पे 50%। और इसमें एक चीज़ आप और मिससेट कर रहे हैं, जो कन्वेंशनल मीडिया है वो आपको एक चीज़ एक दफ़ा दिखाता है। आप अखबार पढ़ते हैं, आपने उस दिन वो खबर पढ़ी और अगले दिन आप कुछ और है, आपने टीवी पे वो प्रोग्राम उस दिन देखा, आप अगले घंटे में अगले दिन कुछ और है। आप आज एक काम करें, आज आप दिलजीत दोसांझ का जो दुबई में कॉन्सर्ट हुआ है उसको देखें, आप थोड़ी देर बाद आप देखेंगे हर प्लेटफॉर्म पे आपको वही नज़र आ रहा होगा। अच्छा, मुझे इसका इसलिए पता है कि मुझे डिजिटल मीडिया से मिला है, अदरवाइज तो मुझे उसका ना पता होता ना। आपको डिजिटल से मिला ना, आपने उसको टिकटॉक पे एक दफ़ा देखा, अब आप देखेंगे कि 10 मिनट बाद आपको वो हर थोड़ी देर बाद वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप फेसबुक पर जाएंगे, आपको वहाँ नज़र आ रहा होगा। आप यूट्यूब पर ज़रा देखें, उसको एक सर्च करें, आपको वहाँ नज़र आ रहा होगा। आप वो जो होता है ना एक चीज़ एक रटा देना, सोशल मीडिया के अंदर एक पावर है। हाँ, सोशल मीडिया के अंदर ये पावर है कि वो एक चीज़ आपको अजबर याद करवा दे। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, इसका इसी बात को आखिरी पॉइंट में, क्योंकि हमने उसमें नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स नहीं लिखा, क्योंकि ये रिलेटिव टर्म है, क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, यू डोंट नो। क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत सी जो सोशल मिथ्स हैं, जो सोशल टैबूज हैं, वो डिजिटल मीडिया ने तोड़ी हैं, और जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा जेन्युइन हुई है, ज़्यादा फैक्ट हुई है, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इससे बेहतर हुआ है। अब ये तो डिपेंड करता है ना कि आपने उसको किस तरीके से देखना है। लेकिन इसमें एक नेगेटिव चीज़ जिसका हमने जिक्र किया है वो एक फेक न्यूज़ है और एक प्रीवियसी है। ठीक है। अब फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या डिजिटल मीडिया। अब फेक न्यूज़ को डिजिटल मीडिया के साथ अटैच कर दिया गया है और इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। हमारी अपनी रिसर्च में जो पाकिस्तान के 10 बड़े यूट्यूबर्स हैं, मेरे ख्याल में जो जो हमने एक एनालिसिस ड्रॉ किया है, फैक्चुअल बहुत फेक न्यूज़ है। देखिए, इसकी भी दो साइड्स हैं। पहली साइड ये है कि पाकिस्तान का जो कन्वेंशनल मीडिया है ना, उस पर भी फेक न्यूज़ चलती थी। क्यों? कंट्रोल्ड है वो, नहीं जी, कंट्रोल ना और बात है और फेक न्यूज़ होना और बात है। हमारे यहाँ कन्वेंशनल मीडिया में भी ऐसी खबर चल जाती है जिस पर अगले दिन माजरत करनी पड़ती है कि नहीं ऐसा हुआ ही नहीं था, हमें गलत पता चला था। पहली बात, अगर बड़े बड़े इदारे ये कर सकते हैं तो दूसरी तरफ इंडिविजुअल्स जिनके पास ना वो रिसर्च की फैसिलिटी है ना वो रिसोर्सेज हैं, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, यूट्यूबर्स जो हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ का सहारा लेते हैं क्योंकि दैट इज़ द ईजीएस्ट वे। लेकिन जो इमोशंस के मुताबिक यस, लेकिन आप ये समझें कि अभी बच्चा बड़ा हो रहा है, अभी बच्चे ने चलना सीखा है। इसको मैं एक एनालॉजी आपके सामने रखता हूँ। जो हमारे 10 सबसे बड़े व्यूज़ के लिहाज से यूट्यूबर्स हैं, उनका कंटेंट देख लें, उनका फेक न्यूज़ देख लें और उसका एक कंपैरिजन करें पीटीवी के साथ। बिल्कुल ठीक है। तो फेक न्यूज़ कहाँ पे ज़्यादा है? अच्छा, मैं पीटीवी को ना फेक न्यूज़ की तरफ नहीं लेके जाऊंगा। देखें, एक सरकारी जो एक पब्लिक टेलीविज़न है, पब्लिक टेलीविज़न, ठीक है, पीटीवी जो है दैट इज द ग्रैंडपा ऑफ ऑल फेक न्यूज़। स्टेट का टीवी है ना जी, स्टेट का टेलीविज़न स्टेट का पॉइंट ऑफ व्यू देगा और वो पॉइंट ऑफ व्यू जो स्टेट पहुंचाना चाहती है वो ठीक है या गलत है, वो स्टेट का पॉइंट ऑफ व्यू है, सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू है। सरकार की जो राय होती है वो हो सकता है आप उससे अग्री करें या से डिसएग्री करें, वो सरकार की राय है। आप ये भी समझते हैं कि बहुत ज़्यादा रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है? मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ रेगुलेशन ज़रूर होने चाहिए जहाँ मैं किसी की पगड़ी ना उछाल सकूँ। लेकिन अगर लॉज हो, अगर आप पगड़ी किसी की उछालते हैं, हमारी अदालतें अच्छी हो, आप डेफेमेशन का सूट कर सकते हैं। बिल्कुल। प्रीवियसली मुझे सबसे ज़्यादा जो इशू है या जो हमने आइडेंटिफाई किया है, जो हमारी प्रीवियसीज है, वीडियो लीक्स हो जाती हैं, दूसरी चीज़ें लीक हो जाती हैं, इट शुड नॉट। इसमें अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो ना तो आप ये रोक सकते हैं, क्योंकि अगर मेरी तस्वीर मेरी मर्जी के बगैर
आप सिर्फ थंबनेल में भी थोड़ी सी दिखाएं तो मैं आपको स्ट्राइक भेज सकता हूँ। हमारे यहाँ क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है, सो बहुत सारी चीज़ें इस वजह से लोगों को पता नहीं होता और वो फैल जाती हैं, फिर वो इतनी फैल जाती है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचती। पाकिस्तान में भी अच्छी लेजिस्लेशन है, अब तो FIA ने अच्छा काम करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। लोगों को अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि अगर उनका चेहरा मसख किया गया है सोशल मीडिया पे तो वो उसका रिस्पॉन्स कैसे कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा आगे लेके जाते हैं। डिफरेंट सोशल मीडिया की जो एप्स हैं उनके डिफरेंट डायनामिक्स हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान में अगर देखें तो ट्विटर के 5 मिलियन फॉलोअर्स, टिकटॉक के 6 करोड़ के करीब हैं, फेसबुक के 4 करोड़ के करीब है। इसमें ज़्यादा ही, हाँ। मल्टीपल लोग हाँ। रखते हैं, किसी के 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, बिल्कुल। कुछ एक्टिवेट होते हैं, कुछ नहीं है, बट वो बहुत ज़्यादा है। जी जी। फिर पाकिस्तान में एक्स क्यों बंद किया गया, ये दूसरे टिकटॉक क्यों नहीं बंद किया? आप क्या एक्स समझते जो हैं? एक्स Why- है ना, why the हाँ, impact of X is अच्छा far एक्स greater? जो है ना वो पॉलिटिकल न्यूज़, ठीक है, असल सरकार को जो मेन मसला होता है या किसी भी रियासत को मसला होता है वो होता है पॉलिटिकल न्यूज़ से, जहाँ से उनके खिलाफ एहतजाज की आवाज़ बुलंद हो सकती है। फेसबुक या यूट्यूब जो हैं दे आर मोर ऑफ इंफोटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। अब जिस तरह यूट्यूब जो है वो तो दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, बेसिकली यूट्यूब अब सर्च इंजन बन चुका हुआ है, या यूट्यूब इस वक्त सबसे बड़ा कंपेटर है नेटफ्लिक्स का, या वो सर्च इंजन है या वो एंटरटेनमेंट का कंटेंट वो न्यूज़ है ही नहीं, वो न्यूज़ है, आइटम नहीं वो है। न्यूज़ आइटम है। जो एक्स या ट्विटर है वो बेसिकली इस वक्त आर्गूमेंट, दलील और मुखालफत की जो आवाज़ है वो सब शायद सबसे ज़्यादा वो चल मैं आपसे एक और वहाँ question बुलंद पूछता होती हूँ। है। पाकिस्तान में इलेक्टेबल्स आ रहे हैं, पंजाब सारा इलेक्टेबल आ रहा है। पंजाब का जो सबसे बड़ा इलेक्टेबल है रहीम खान में, वो भी हारा है 2024 के इलेक्शन में। ठीक है। इलेक्टेबल्स को टिकटॉक ने हराया, तो टिकटॉक का इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन टिकटॉक आपका नैरेटिव बिल्ड नहीं करता परमानेंटली। जो ज़ेन साजी है वो ट्विटर बेहतर करता है, और जो ट्विटर का डिज़ाइन है शायद वो इट वर्क्स एज अ फायर, वो लाइक्स करते जाएंगे, हाँ, आगे फैलता जाएगा, आगे वो फैलता वही जाएगा। मैंने कह रहा ट्विटर जो है ना, जो पॉलिटिकल आर्गूमेंट है या जो पॉलिटिकल एजिटेशन है वो ड्राइव जो होती है वो ट्विटर से होती है। तो शायद ट्विटर का हथियार देखने में छोटा है लेकिन मोहलिक ज़्यादा है। अब हम इसकी यंगस्टर्स के लिए इसकी इकोनॉमी पे आते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। बहुत से फ्रीलांसर्स हैं, बहुत से लोग काम कर रहे हैं डिफरेंट डिजिटल में। अब इसको हम फैलाते हैं, इसमें एंटरटेनमेंट भी है, इसमें बिजनेस भी है, इसमें पॉलिटिक्स भी, सारा कुछ है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जो हमारा यूथ है, ख़ास तौर पे ख़वातीन, उनके लिए ज़्यादा आसानी है, वो अपने बिजनेस को, अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी पॉलिटिकल, अब वट जो हम यूज़ करते हैं जिनके लिए, उनको कैसे डिजिटल मीडिया को एक्सप्लॉइट करते हुए अपने प्रोडक्ट्स बेहतर कर सकते हैं? आई थिंक बहुत सारी ऑप्शन हैं जी। फेसबुक के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट्स को जिस तरह से एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, या जो इंस्टाग्राम पर जिस तरह से एडवर्टाइज़ कर सकते हैं आप। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में सबसे महंगी जो इन्फ्लुएंसर है वो गुजरांवाला में बैठी हुई है, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। सबसे महंगी इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान में कॉस्मेटिक्स की गुजरांवाला में बैठी हुई हैं, शादीशुदा खातून है, बच्चों वाली है और घर से बैठेगा। वो अपनी एक वीडियो, एक शाउट आउट जो चंद सेकंड किया उसके लिए 10 लाख से ज़्यादा चार्ज करती। एक घर पे बैठी हुई खातून, और ऐसी बहुत सारी खवातीन हैं जो घरों पे बैठे बहुत सारा कुछ कंटेंट क्रिएशन एक अलग काम है आपके। अब हम इसको यूज़ कर रहे हैं एज ए बिजनेस टूल, एज बिजनेस कंटेंट क्रिएट करना एक अलग काम है और इसको एज बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल अलग है। सो काइंडली डू नॉट कन्फाइन इट टू पॉलिटिकल और सोशल कंटेंट, ठीक है। इस पे बहुत बिजनेस जनरेट हो सकता है। पाकिस्तान में बहुत सारी स्टोरीज ऐसी हैं जो सिर्फ डिटेल से चली। एक कपड़ों का ब्रांड था एक्सपोर्ट लेफ्टओवर्स, ELO, वहाँ से लेकर और कितने ब्रांड्स हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया के वजह से आए और चले। सो पाकिस्तानी खबर, अभी आपको बहुत मैं बताऊं, बहुत जल्द टिकटॉक शॉप्स आने लगी हैं। यानी जिस तरह आप टिकटॉक पे ऊपर आप जाएंगे, उसमें शॉप बनी होगी, आप उस पर क्लिक करेंगे और वो आपके घर पर डिलीवर। सो अमेरिका में ये तजर्बा शुरू हो चुका हुआ है। साल नहीं लगेगा, 2 नहीं लगेंगे, 3 लगेंगे और पाकिस्तान में भी आ जाएगा। कुछ सर्चेस के लिहाज से 1/4 23% 23 से 25% जो नया बिजनेस ग्रो हो रहा है उसमें मेन रोल जो है वो डिजिटल मीडिया है, क्योंकि बिजनेस की हम बात इसलिए कर रहे हैं कि सारा रोजगार जो है वो बिजनेस के अच्छा, जरिए मैं हैरान हूँ, ये 23 से 25% है। मेरा ख्याल था ये 70 से 80% होगा। हो जाएगा। अभी बहुत बड़ी कंपनीज ऑलरेडी सेटल्ड है। हाँ, असल में हमारे यहाँ क्योंकि सेठ जो है, सेठ अभी पुरानी माइंडसेट क्या है, और उनके बहुत सारे सेठ ऐसे हैं जिनके बच्चों ने अभी तक टेक ओवर नहीं किया। इसमें वो, क्योंकि ये स्मॉल कंसर्न्स के बिजनेस हैं, यू हैव, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, आप छोटा सा स्किल्स अपनी हैं, स्किल्स के ऊपर काम करते हैं, फिर स्किल्स को आप बेचते हैं। अब ज़ाहिर है आपको वो बिजनेस
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आपकी फैक्ट्रीज हैं, आपके बिल्कुल प्रोडक्ट्स बेचना है, जो नौजवानों को बताने की ज़रूरत है कि जो डिजिटल मीडिया का फ्यूचर विद रिगार्ड टू बिजनेस है, विद रिगार्ड टू जॉब्स है, विद रिगार्ड टू इकोनॉमी है, इट्स गोइंग टू बी मैसिव। ये आप ऐसे समझ लें, एक था पहले इंफॉर्मेशन का फ्लो जो डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया की वजह से होता था। पहला बड़ा जो खाना था वो उसने पुर किया है हमारी ज़िंदगी में। दूसरी चीज़ बाद में आई करेंसी। पहले थे हमारे तक इंफॉर्मेशन पहुंचती कैसे है, हम उसको डाइजेस्ट कैसे करते हैं। फिर चीज़ आई करेंसी, आपके पास क्रिप्टो आ गई, डिजिटल है। अब इस वक्त आप चंद साल दूर हैं जहां मुल्क भी वर्चुअल होंगे। आप डिसाइड करेंगे कि आप किस मुल्क में रहना चाहते हैं, और गवर्नमेंट के जितने फंक्शन हैं वो प्राइवेट, वो एप्स होंगी जो एप्स कंट्रोल कर रही होंगी। मैं आपकी जो ह्यूमन लाइफ है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगी डिजिटलाइजेशन, और उसकी जो फिर एग्जीक्यूशन है और डिसएमिनेशन है वो थ्रू डिजिटल मीडिया होगी। अभी तो हमारा जो बयानिया है वो सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव को लेके डिजिटल मीडिया देख रहा है। इट इज़ मोर देन दैट। इवन इन पाकिस्तान प्राइमरली इट इज़ अ बिजनेस एक्टिविटी। इसमें साइंस आएगी, इसमें ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगी, इसमें रिप्रेजेंटेशन आएंगी। ये कल्चर्स चेंज कर देगा, सोसाइटीज़ की आपकी हियत चेंज कर लेगा। अभी एक लिटरेसी की मैं आपको एक डेफिनेशन, लिटरेसी की डेफिनेशन ये है कि जो पढ़ सकता है, जो लिख सकता है, जो अपना नाम पढ़ ले, अपना नाम लिख ले, एक लाइन लिख ले, एक लाइन पढ़ ले। इट इज़ टोटली चेंज बाय सोशल मीडिया। अगर आपके पास मोबाइल है, अब डिजिटल लिटरेसी की बात होती है, आप डेफिनेशंस कैसे चेंज हुई हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन है और अगर आप उसको ब्राउज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, आप ये ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, तो आप ना खानदान नहीं हैं, आप खानदा है। और ये आपको विद इन 7 days खानदा बना देगा, क्योंकि आपको कुछ अंग्रेजी भी पढ़नी आ जाएगी, उर्दू भी पढ़नी आ जाएगी, मसल मेमोरी डेवलप हो जाती है। आपको पता होता है कि ये वाली ऐप, ये नीले रंग की ऐप है, ये लाल रंग की ऐप, आप इसको क्लिक करते हैं वो खुल जाता है। आपको पता होता है उंगली इस तरह करें, ऊपर हो जाता है, नीचे हो जाता है। ये तो जो लिटरेसी की किस्म है, ये जो कंटेंट कंजम्पशन का जिस तरह से ये आपको सिखाता है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इवन पाकिस्तान के भाई अभी गवर्नेंस देखें, इसको व्हाट्सएप गवर्नेंस कहते हैं। बीइंग सिविल सर्वेंट आई नो इट्स कॉल्ड सिविल व्हाट्सएप गवर्नेंस। व्हाट्सएप हो रही आगे पीछे एक छोटा सा, आई एम टॉकिंग पॉजिटिवली। बिल्कुल सही। अब तो आपकी गवर्नेंस के मॉड्यूल्स, ब्यूरोक्रेसीज, आपके पॉलिटिशियन, आपका लेजिस्लेटिव बिजनेस, आपकी रिफॉर्म्स, आपका जो सारा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है डिजिटलाइजेशन के ज़रिए वो फिर बहुत अच्छे तरीके से डिजिटल मीडिया ही देखेगा, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से डिसएमिनेट नहीं होगा, डिजिटल मीडिया से होगा। इसका तो कैनवस बहुत बड़ा होगा, हमें इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, आप क्या समझते, आप नौजवानों को क्या मैसेज देते हैं कि व्हाई शुड दे लर्न द आर्ट ऑफ डिजिटल मीडिया? देखिए, ये एक बात है कि आप डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पर जाएं और अपनी एंटरटेनमेंट का इंतज़ाम कर लें, ये एक अलग बात है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो आपका मोबाइल है, ये आपका सब कुछ है। ये आपके दिमाग की एक्सटेंशन भी है, ये आपका पैसे कमाने का जरिया भी है, आपकी एजुकेशन है, आपकी एजुकेशन है, आपका सोशलाइजेशन है, ये एक मोबाइल जो है ये सब कुछ है। ये हमारा, आपने खुद डिसाइड करना है। अनफॉर्चुनेटली इसमें और आप में, जिस तरह आप स्कूल जाते थे तो स्कूल में उस्ताद आपको क्या पढ़ा रहा है वो हेडमास्टर को पता होता था, वो आपके साथ वालों को पता होता था, उस मास्टर के, उस उस्ताद के कोलीग्स को पता होता था, आपके क्लास वालों को पता होता था। अनफॉर्चुनेटली इसमें मसला ये है कि इस मोबाइल, ये आपका और मोबाइल का तल्लक जो सिर्फ दो लोगों के बीच में, ये फैसला आपने खुद करना है कि आपने इस मोबाइल से क्या काम लेना है, इस ऐप से क्या काम लेना। ये ना गुड है ना इवल है, इसका इस्तेमाल इसे गुड या इवल करेगा, गुड और इवल करता है। तो बराए मेहरबानी ऐसी चीज़ें कीजिए, ऐसी ऐप्स कीजिए, ऐसी कोई स्किल सीखिए इससे जो आपके लिए फ़ायदेमंद। और रियासत को और सोसाइटी को इसको प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बैन 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 सोशल मीडिया, ये पूरी दुनिया का नारा है। इवन ये यूनाइटेड स्टेट्स में भी अभी इस इलेक्शन के बाद टिकटॉक शायद बैन होने जा रहा है, जनवरी तक की मेरा ख्याल है उनके पास डेट है। बिल्कुल। अब अगर सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाए तो आपके ख्याल में जो इम्पैक्ट है इसका, जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो बैन हो सकती है? देखिए, सोशल मीडिया बैन हो सकता ही नहीं, कम व्हाट में जो मर्जी कर लें सोशल मीडिया में। चाइना से ज़्यादा बड़ी पावर तो हम नहीं हैं इस वक्त, जो मौजूदा हमें सूरत नज़र आ रही है उसमें हम चाइना से तो छोटे ही हैं। चाइना को भी ऑल्टरनेट देना पड़ा है। आप लोग को किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप ये समझें कि ऐसी रिसर्च है इन मेकिंग ऐसी
सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं कि आप उसको रोक ही नहीं सकते। रोक ही नहीं सकेंगे आप। वैसे भी आप इंसानी विल जो है ना उसके सामने आप बांध नहीं बांध सकते होते। क्योंकि इर्तिका हुआ है ना, आप अगर पीछे भी जाके 5000 साल इर्तिका देखे तो वी आर चेंज पीपल, तो रेजिस्टेंस तो हर जगह पे आई बिल्कुल ठीक है। तो आई थिंक रादर देन जो हमारा रिसर्च का भी आखिर में रिकमेंडेशन है, रादर देन बैनिंग इट वी शुड एक्सेप्ट इट एंड वी शुड थोड़ा सा रेगुलेट करके हम इसको पॉजिटिवली लेके जाएं, क्योंकि डिजिटल मीडिया जो है वो फ्यूचर है। आखिरी क्वेश्चन है, एलन मस्क अपने एक्स के बारे में कहता है, ज़ाहिर है उन्होंने उसको ब्रांड करना है हर लिहाज से, वो कहते हैं कि एवरी पर्सन ऑफ यू इज़ अ रिपोर्टर। आप ही रिपोर्टर हैं, आप ही साफ़ी हैं, आप ही जर्नलिस्ट हैं, आप ही सारी इंफॉर्मेशन देंगे। देयर इज़ नो नीड टू गो टू कन्वेंशनल मीडिया हाउसेस। तो ये तो फिर बहुत बड़ा इंटरेस्ट जो है क्लैप्स कर जाएगा रवायती मीडिया। देखिए रवायती मीडिया भी आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को सोशल मीडिया पर या डिजिटल मीडिया पर कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। आप देखेंगे ये तमाम इस वक्त पाकिस्तान में भी जितने भी टॉप 10 टीवी चैनल हैं वो डिजिटल के लिए अब अलहदा से कंटेंट क्रिएट करना शुरू हो गए। सो और यही इदारे थे जो पहले ये अखबार छापते थे, फिर उन्होंने टीवी खोल लिए, अब टीवी से ये डिजिटल स्पेसिफिक प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे। तो ये मीडियम चेंज करते जाएंगे, इदारे बहरहाल कहीं ना कहीं मौजूद रहेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा सोशल मीडिया का कि यहाँ पर इंडिविजुअल जो है वो भी आकर एक बड़ा अपने आप को एक बड़ा क्रिएटर बना सकता है, जो इससे पहले अगर आप प्राइम एंकर बनना चाहते थे तो आपको टीवी में जाना पड़ता था, अब वो ज़रूरत नहीं। अगर इफ़ यू आर लकी एंड आपके में टैलेंट है और अगर आप बहुत थोड़े रिसोर्सेज से आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं। अब जो कन्वेंशनल एंकर्स हैं उनकी रेटिंग as far as viewers are concerned वो बहुत पीछे रहेगी अब। बिल्कुल नंबर ऑफ व्यूअर्स के हिसाब से डिजिटल जो है वो बहुत आगे। लेकिन हमारी रियासत और सोसाइटी ने भी डिजिटल मीडिया को संजीदा क्यों नहीं लिया, इसके पोटेंशियल को संजीदा? हम वैसे भी चेंज को फ़ौरन मानते नहीं हैं, हमारे यहाँ चेंज को फ़ौरन कबूल नहीं किया जाता। हम कोशिश करते हैं कि एज़ मच एज़ पॉसिबल हम डिले कर सकें किसी भी फैसले को, किसी भी चेंज को एक्सेप्ट करने में, तो हम उसको बेहतर समझते हैं। सो अल्टीमेटली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आज कल 5 साल और मैक्स 10 साल और। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है अपनी रिसर्च के ऊपर एक प्रोजेक्ट करने जा रही है एडवोकेसी का और अवेयरनेस का। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जो डिजिटल मीडिया है इसकी एडवोकेसी और इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली बहुत बढ़ाया जा सकता है। अगर एक ऐसा प्रोडक्ट जो बोला कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 50% ऑफ द पॉपुलेशन को केटर करता है, तो उसको अगर अच्छे तरीके से उसकी एडवोकेसी कर ली जाए, अवेयरनेस उसके ऊपर कर ली जाए, तो इम्पैक्ट पॉजिटिवली बहुत बेहतर हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं, आप जो कह रहे हैं मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। और मैं ये भी कहूँगा कि थोड़ी सेल्फ हमें सेंसरशिप पे भी तवज्जो देनी चाहिए। हमारे यहाँ लोग जो डिजिटल मीडिया पर जितने भी लोग हैं अवेयरनेस से आ जाएगी। अवेयरनेस ठीक है, अवेयरनेस के साथ साथ हमें थोड़ा सा अपने आप को ये देखना चाहिए जो हम कह रहे हैं वो कोई ना कोई सुन रहा है, और आप क्या कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखें ना और अपनी लेजिस्लेशन को जो उससे ड्राइव हुई है उसकी अगर इम्प्लीमेंटेशन कर दी जाए तो इश्यूज़ नहीं है। मीन्स के सबसे बड़ा मसला है प्रीवेसी का। अब प्रीवेसी लॉज पाकिस्तान में अच्छे बन गए, उनको इम्प्लीमेंट किया जाने चाहिए। दूसरा डेफेमेशन का है, वो भी डेफेमेशन लॉज भी हैं, उधर सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। ये आप डिजिटल मीडिया पे को नहीं कह सकते कि प्रॉब्लम्स इधर हैं, क्योंकि डेफेमेशन तो हर जगह हो रही है। सर देखिए ना, आप यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा कि दुनिया का बेस्ट कानून भी जो है ना वो इंटेंशन से ही चलता है। दुनिया का बेहतरीन कानून बना लें, दुनिया के बेहतरीन इदारे हों हमारे, और इसके बावजूद अगर हमारा कंटेंट क्रिएटर उसको एक्सप्लॉइट करना है, वो ये चाह रहा है कि मैंने इसको एक्सप्लॉइट करना है, तो दुनिया का हर कानून एक्सप्लॉइट लूप होल हर कानून में मौजूद होता है। बहस हो सकती है। वो कहते हैं ना कि जब ह्यूमन सिविलाइजेशन का आगाज हुआ तो एक जगह पे वर्शिप प्लेस बनी और उसके साथ ब्रॉथल हाउस बना, तो ये फाशी तो पहले दिन से है ना। बिल्कुल तो सही, ये कह सकते हैं इसने शायद ज्यादा एक्सपोज कर नहीं देखिए, मैं ये नहीं कहता कि ये सारा कुछ जो सोसाइटी में मौजूद डिजिटल मीडिया पे अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल मैनूवरिंग, ये दूसरा इल्जाम फाशी नहीं, वो तो मेरे ख्याल सोसाइटी में जो मौजूद होगा वही आएगा ना इसके ऊपर, जो सोसाइटी में अगर प्रीवियसली लॉज लग जाए तो ये ठीक है, बट इट इज अ फ्यूचर। और कुछ ना कुछ बुनियादी लॉज भी मौजूद होने चाहिए, वो लॉज फंक्शन भी कर रहे होने चाहिए, कुछ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी देखना चाहिए, और कुछ ना कुछ हमारे क्रिएटर्स को भी देखना चाहिए।
सर आपका बहुत शुक्रिया। Thank you, sir. इट वाज प्लेजर टू टॉक यू। नाज़रीन, ये हमारी पॉडकास्ट थी, हमारी रिसर्च जो डिजिटल मीडिया और इसका जो फ्यूचर है पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने एक प्रोग्राम किया। डिजिटल मीडिया का जो फ्यूचर है उसका इम्पैक्ट बहुत बढ़ता जाएगा रियासत और मुआशरत के तमाम पहलुओं पे। हमें इसको संजीदा लेने की ज़रूरत है, इसको रेगुलेट इस तरीके से करने की ज़रूरत है कि जो बुनियादी फ्रीडम्स हैं वो उससे मुतासर ना हो। इसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। ये रोज़गार नौजवान नस्ल को दे सकता है। ये नौजवानों के लिए उनके जो एम्बिशंस हैं, उनके करियर्स हैं, उनके जो दूसरे पास है, उसको बहुत अच्छे तरीके से उनकी प्रोडक्ट्स को, उनके लाइफस्टाइल को, उनके दूसरे चीज़ों को प्रोजेक्ट कर सकता है। प्रोजेक्शन का फास्टेस्ट और ईजीएस्ट और चीपेस्ट मीडियम है। वी नीड टू टेक इट सीरियसली। जो हमारा थिंक टैंक है वो इसके ऊपर अवेयरनेस और एडवोकेसी का एक प्रोजेक्ट भी कर रहा है ताकि लोगों को इसके बेहतर और अच्छे इस्तेमाल पे कायल किया जा सके। आपका बहुत शुक्रिया।